ये 90 लाख रुपए करीब की प्रॉपर्टी है जो हम अयोध्या के नाम दान करेंगे। और राम जी को मानने के लिए जरूरी नहीं हिंदू होना। मेरा मानना है कि राम जी सबके हैं, सब मानो। कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म को कहते हैं अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजार। मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। दूसरे नंबर पर हमारे पॉलिटिशियन भी ये कहते हैं कि बड़ा जुल्म होता है, तो जुल्म होता है तो क्या इस तरह के बड़े बड़े अवार्ड मुसलमानों को मिलते? कैसे देखते हैं आप इसको, डिफाइन कीजिएगा। मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है उन पर। जहाँ 10 लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वहाँ पर 90 लोग प्यार दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, स्वागत सत्कार कर रहे हैं, फूल माला मेरे ऊपर डाली जा रही है, बहुत प्यार बहुत सम्मान मिल रहा है। तो जो डेथ थ्रेट होते हैं, रेप थ्रेट्स होते हैं, गालियाँ होती, कहीं ना कहीं हम उसको इग्नोर करते हैं। आपको उस चीज से डर लगता है? देखिए नहीं डर लगता, राम जी मेरे साथ है, ये झंडा दिख रहा है आपको, राम जी मेरे साथ है, हनुमान जी मेरे साथ है, तो बस मेरे भगवान मेरे साथ है, तो मुझे किसी का डर नहीं है कि एज अ मुस्लिम वुमन, एज अ मुस्लिम गर्ल, मुझे सनातन धर्म से बहुत ही ज्यादा लगाव है, बहुत ही ज्यादा प्यार है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव कि मतलब जो हलाला करते हो आप लोग कि महिला को गंदा मत करो, ऐसे पहले किसी और के साथ सो जाओ फिर दोबारा से पति से शादी कर लो, अल्लाह इसके लिए मना नहीं करता। नहीं मना करता अल्लाह। अच्छा, इसीलिए तो आपकी बहू का अगर तलाक हो गया है तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, और उसको 20 फीट से बीवी बनना है आपके बेटे की। हाँ वो तो है। नहीं, वो अपने जो उनके लाइन के मजहब है वो देखें, आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं और आप क्यों उनको इतना। उनको इनवाइट किया गया है तो वो आ रहे हैं, सिर्फ इफ्तिताह में शामिल होने आ रहे हैं। रिजेक्ट कर देते, डिग्रेड आपको हर जगह पे किया जा रहा है, उसको तो आप कभी नहीं देखते, या कोई दूसरी लोग आपको आगे बेहतरी का कोई तगमा दें तो आप तो आराम से चले गए। डिग्रेड किया जा रहा है मुस्लिम। सर, मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुई, मेरा नाम नेहा असमत था, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ही सनातन धर्म में ज़्यादा विश्वास था। बचपन से ही मैंने इस रिलीजन को, मुझे रिलीजन ही बहुत अच्छा लगता था, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था मेरा। तो अभी मैंने अपना रिलीजन चेंज किया है, मैंने अपना कन्वर्जन करवाया है, तो अब मेरा नाम नेहा सिंह है। ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। अच्छा, हाँ तो जी, उनके पास भी तो है ना, तो इसीलिए तो तैयार किया ना, इसीलिए तो तैयार किया ना, ये जो एटम बम है ना ये उनके लिए बनाया है। लेकिन इंडिया के कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं भाई, ये बड़ा छोटा मुल्क है, अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये वही मेंटालिटी वाले लोग हैं जो फिर हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं में तो औरतों को समान अधिकार नहीं दिया गया। हमारे हिंदू धर्म में औरतों की पूजा की जाती है, देवियों की तरह बच्चियों को पूजा जाता है, और इनके में हलाला होता है। पता क्या है, ये तो अब उनका कहना है ना, हमारी तो हर जगह पे मुखालफत है। अच्छा, मैं इंडिया वाले जो कमजोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है, वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है, अच्छा फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल है या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया ना? उधर से 9 मिसाइल आते हैं, 9000 आते हैं, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता है दोनों एटमी मुल्क है। पाकिस्तान में तो मसले ही बहुत डिफरेंट है। हम तो एक मिनट में किसी को काफिर कह देते हैं, कि मुसलमान बना देते हैं। हमारे जो इश्यूज ही डिफरेंट है। पाकिस्तान में वो बैठा हुआ है, टू फार अवे, वो उधर देखो, वो जहाँ वो जहाँ पे वो लगा हुआ है ना सोलर पैनल, वहाँ पे बैठा हुआ, पैनल लगा हुआ है, वो वहाँ तक अभी बैठा, वो नहीं ये सोचता। हमारा तो हमारे मसले ही नहीं हल होते, हमारे तो मसले ही नहीं, उसको बैठाया, उसको तारा, उसको बैठाया, तो वो तो हम तो दुनिया को समझ नहीं रहे कि हम दुनिया कितनी चेंज हो गई है। हमने इस चीज को, हमें वही हिंदू मुस्लिम क्या रंडी उन्होंने लगा लिया, या हम अफगानिस्तान का लगा लिया। और इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, आई वुड लव टू गो। इंडिया बहुत अच्छी जगह है और मैं जरूर जाना चाहूंगी, क्योंकि मेरा इश्क है, वो मुझे प्यार है उससे। फिर उस प्यार को कैसे पाना? जब औरत को किसी और से मोहब्बत हो जाए फिर औरत से ज्यादा बहाने कोई नहीं बना सकता। मैं भी एक औरत हूँ, आप भी एक औरत है, ठीक? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी हुकूमत को भी अपने अवाम में ऐसी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे अवाम का भरोसा, एतमाद और एतकाद हुकूमत पर हो। यहाँ की हुकूमत स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए अवाम बेचारे स्कैटर्ड हुए हैं, मुंतशिर हुए हैं। अभी की बात बताऊं मैं आपको कि वहाँ पर लक्षद्वीप जो उनका आइलैंड है, वहाँ पर सर अभी की बताऊं जरा, तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है सर, उन्होंने भी विजिट किया। उन्होंने विजिट करके कहा कि भाई इस जगह को, ये जो सा जजीरा है, इसको मैं बनाऊंगा टूरिस्ट हब। उसने कहा, इजराइल ने कहा, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यहाँ पर जो खारा पानी है इसको मतलब कि प्योरीफाई करके इसको हम प्योर वाटर बनाएंगे, पीने के लायक पानी बनाएंगे, खारे पानी को। और इंडिया की जो रतन टाटा कंपनी, आपने सुनी होगी, नाम सुना होगा सर, उस कंपनी ने ऐलान किया कि इस जजीरे के अंदर हम मतलब कि बिल्डिंग्स बनाएंगे, होटल्स बनाएंगे। आप मुझे बताएंगे कितना एक्का उनमें, और हमें कब होगा ये इतना? सर मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज़ कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है। और आप किसके साथ क्या कर रहे हो? 1988 में श्रीलंका के 100 से ज़्यादा टेररिस्ट जो है ना वो
मालदीव्स में घुस चुके हुए थे और इवन के सिर्फ घुसे नहीं थे, उन्होंने पूरे मालदीव्स के ऊपर कब्जा कर लिया था, इवन के उनकी हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया था। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ मालदीव्स के लोगों से कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था, कौन सी फोर्सेस आई थी, किसने फोर्सेस बेची थी? वो इंडिया ने फोर्सेस बेची थी। शायद इंडिया ने उस टाइम फोर्सेस ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। यही तो हमारी प्रॉब्लम है, वो हम खुद नहीं पढ़ते ना। हम तेरा कह दिया तो मान लिया, उसने उस मौलवी ने कह दिया तो मान लिया। हमने कभी इंसान का क्या है, अल्लाह ने तो ये सीधे सीधे कानून बनाए हुए हैं, वो उसमें मजहब ले आते हैं और पता नहीं, मैं तो समझता नहीं हूँ कि वो इस तफरका में क्यों पड़े हुए हैं। एक मुसलमान बंदा और एक काफर बंदा और एक क्रिश्चियन बंदा, बुद्ध मत वटावर जो भी है, पहले तो इंसान है, वो इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। हाँ कल्चर में है और मजहब में है, वो फर्क है, वो उसकी मैं डिबेट नहीं करूंगा। मैं मालदीव्स वालों को कहना चाहूंगा कि आपको 10 दिन इंडिया साफ पानी ना देता तो आप आज जिंदा ना होते, आपको ये भी याद रखना चाहिए था। और आप चाइना के पीछे लग के आप किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, कैसे लफ्ज यूज कर रहे हैं? कि उन्होंने वो जो ट्वीट वगैरह किए हैं वो डिलीट कर दिए। शुएब भाई देखिए, मुंह से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसके ऊपर तीर से मुझे एक और चीज याद आती है, देखें इंडिया ने तीर छोड़ा चाइना के लिए और मालदीव ने वो अपने ऊपर ले लिया। आपको समझ ही नहीं आ रही आप कर क्या रहे हो। अभी बैनर्स पे मैंने कई जगहों पे देखा है मालदीव में आउट इंडिया, आउट इंडिया। देखिए मैं मालदीव की आवाम को ये पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट मैच नहीं है कि कोई आउट है नॉट आउट है, ये कोई मजाक है यार? ये इतने बड़े मुल्कों के सिलसिले हैं, ये इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप क्या बात कर रहे हो? ये क्रिकेट नहीं है, ये कोई मजाक नहीं।